अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। एक्सरसाइज 9.4 हमने आज शुरू करनी है। चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स। आज 9.4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स और डीकैगन। इंटीरियर कहते हैं कि अंदर वाला जो एंगल होता है वो इंटीरियर है। एंगल ऑफ डीकैगन। डीकैगन कहते हैं ऐसी पॉलीगॉन को जिसकी 10 साइड्स हों, जिसकी 10 साइड्स हों, उसको डीकैगन कहते हैं। पॉलीगॉन जो है ना, पॉलीगॉन असल में ऐसी शक्ल होती है जिसकी डिफरेंट साइड्स होती हैं, और साइड्स जो है ना वो 3 to 360 तक होती है। पॉलीगॉन की साइड 3 से शुरू होती है और 360 तक जाती है। जिसकी साइड 3 होती है ना उसको कहते हैं ट्रायंगल, और जिसकी साइड 360 होती है उसको कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो सर्कल भी इज अ पॉलीगॉन। ये भी एक पॉलीगॉन है और ये भी एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन शुरू होता है 3 साइड से लेके 360 साइड तक। अब उसने यहाँ पे एक पॉलीगॉन दी है, उसका नाम है डीकैगन। डीकैगन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 10 साइड्स हों, और वो कहता है कि उसका जो अंदर वाला एंगल है ना उसका बताएं सम कितना होगा। मुख्तलिफ पॉलीगॉन्स का सम निकालने के लिए ना, सम ऑफ एंगल्स, उसका फार्मूला है हमारे पास कि आपने n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब देखें जी, n जो है, n का मतलब है साइड्स। n 10 है, 10-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 10 में से 2 गया तो 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और 8 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 1440 जो है ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ डीकैगन आ गया 1440। ये था हमारा आंसर। इसके बाद उसने सेकंड वाला पार्ट का है, उसने कहा है कि कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अब फिर इंटीरियर एंगल मालूम करना है, ईच हर साइड का। यहाँ पहले सवाल में तो टोटल का किया था ना, यहाँ पे एक एक साइड का बताना है। ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन भी एक पोलिनोमियल है, इसकी साइड्स होती हैं टोटल 6। हेक्सागोन की साइड्स होती हैं टोटल 6। तो फार्मूला क्या था, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 अवर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, जितनी साइड होगी। ठीक है, अब देखिए n की कीमत है 6-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। तो 6-2 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। 180 को आप मल्टीप्लाई कर दें ये 4 से और डिवाइड कर दें 6 से, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 120 डिग्री। जैसे ये देखिए 6 6 3 18 और 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 120। तो हर साइड का जो एंगल है ना, ईच साइड एंगल वो है 120 डिग्री। इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में वो कहता है कि व्हाट इज द एंगल ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन। इसमें भी सेम वही बात है, लेकिन इसमें जो रेगुलर एंगल है वो पेंटागोन है। पेंटागोन ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल निकालना है। अगर तो बाहर वाला एंगल निकालना है ना, तो उसका फार्मूला है कि 360 डिग्री अवर एन।
टोटल देखना 360 होता है ना, तो 360 डिवाइडेड बाय 5, 5 पे डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। उसके बाद कहता है पार्ट 4 है इसका। पार्ट 4 में उसने कहा है आपको कि इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज, अब इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड्स होंगी उस पॉलीगॉन की। ले जी सम ऑफ, हम लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और सम ऑफ एंगल दिया उसने 1260 इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया, आप इसको इस पे डिवाइड करें तो आंसर जो है ये देखिए 0 0 से कट गया, और 18 का टेबल पर है ना, 18 18 18 7 126 होता है। 7 इज इक्वल टू n-2, और -2 को इस तरफ ले आए, n+2 इज इक्वल टू n, और 7+2 9 इज इक्वल टू n। 9 साइड्स होंगी उस पॉलीगॉन की जिसका एंगल जो है वो 1260 डिग्री का होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। ये मैं पैरेललोग्राम एक बनाता हूँ, ये देखें ए बी सी और डी, एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको ए डी साइड, ये साइड 6 है, और ए बी साइड, ये साइड 10 है, और बी ए डी एंगल, बी ए डी ये वाला एंगल जो है ये 45 का है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया निकालना है। जब दो साइड्स और एक एंगल दिया हो ना, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल, जो भी एंगल होगा। ये देखें ट्रायंगल इज इक्वल, एरिया इज इक्वल टू 1/2, लेंथ की कीमत है मेरे पास 10, विड्थ जो है वो मेरे पास है 6, और साइन एंगल है वो मेरे पास है 45। 2 5 दा 10, 5 6 दा 30, और साइन 45 होता है 1/√2 के। तो थीटा इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1/√2 जो है ना, ये आपके बराबर है 0 पॉइंट ले लीजिएगा 0.707, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आएगा 42.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। यहाँ से ये सॉरी मैंने गलती की है, मुझे लगा कि ट्रायंगल का निकालना है, सॉरी, जो आपके पास एंगल आया होगा ना ये नहीं आएगा, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आंसर आएगा 42.42। ये काम कर लें, या फिर ऐसा करें इस 1/2 को रहने दें, इस 1/2 को रहने दें, तो 10 और 6 को मल्टीप्लाई करें। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, एक फार्मूला ये है, वो भी मैं लिख देता हूँ, एल बी साइन ऑफ अल्फा। एल की कीमत जो है वो 10 है, बी 6 है, और साइन 45 है। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 42.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मेरे पास एक एंगल जो है वो 70 है, कहता फाइंड द मेजर्स ऑफ द अदर एंगल। ये समझ ले एंगल 70 का है, कहते ये एंगल कितने का है, इसको ए कह लो, ये ए दिया हुआ है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट
एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल सी जो है ना वो बराबर है एंगल ए के, ठीक है। तो एंगल सी क्या आ जाएगा, ए की कीमत क्या है 70 और इसकी भी कीमत क्या आ गई 70। उसके बाद ए और डी को अगर हम प्लस करें ना, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है। तो एंगल ए की कीमत 70 है और ये ऐसे ही। तो ये देखें 180 डिग्री प्लस 70 को आप इस तरफ ले जाएं -70, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री के। डी आ गया और डी और बी आपस में बराबर है। मैं कहता हूं कि मेजरमेंट एंगल बी जो है ये बराबर है डी के और बी इज इक्वल टू 110। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो कहता है कि टैक्सेशन is created by repeatedly reflecting a basic shape। टैक्सेशन क्या चीज है, ये देखिए टैक्सेशन। टैक्सेशन एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें हम किसी भी शेप को ना एक तरतीब वाइज सेट करते हैं, या आप ऐसा कह लें कि डिज़ाइन बनाने के लिए। जैसे कि ये देखिएगा, मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाता हूँ, मैं एक ऐसे ट्रायंगल बनाता हूँ, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक इस तरह बना दिया, एक ऐसे हो गया। ये जो तरीकाकार है ये टेस्लेशंस होता है। कहता है उसको मैंने बनाया है रिपीट करवा करवा कर बेसिक शेप पे, उसकी बेसिक शेप में। द बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो उसकी बेस शेप है ना, जिस तरह मैं समझ ले कि ये एक टाइल है, टाइलों को साथ लगा रहा है और वो जो टाइल है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल जैसी है, इस जैसी है, ऐसे की है। ऐसे की टाइल ना मैंने इसकी बेस के ऊपर ना फिट करनी है। साइड्स ऑफ अ लेंथ, जिसकी लेंथ 3, 4 और 5 यूनिट्स है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। मिनिमम नंबर आपने बताने हैं, टाइल्स बतानी है या ट्रायंगल बतानी है जिसको ज़रूरत है, जिसके में ज़रूरत टू क्रिएट अ टेस्लेशन, उस डिज़ाइन को पूरा करने के लिए, टेस्लेशन को पूरा करने के लिए। डेट कवर अ स्क्वायर, जिसका जो एरिया है 3600 स्क्वायर यूनिट्स का है, इतना एरिया है। अब देखिए उसने आपको ना एक टाइल की ये लेंथ, विड्थ और हाइपोटेन्यूज दे दी है। ये जो सबसे बड़ी साइड है ना, उसने कहा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी साइड है ना वो क्या है, वो आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, मैं सबसे पहले ना मैं सबसे पहले लिखता हूँ। देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि जो उसने मुझे राइट ट्रायंगल दी थी ना, ए लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल कौन कौन सी है, 3, 4 और 5 है। तो जो लॉन्गर साइड है जिसे मैं हाइपोटेनियस कहता हूँ वो मेरे पास है 5। तो मैं ये हाइपोटेनियस 5 है। तो बाकी जो लेंथ है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, बेस है और एक परपेंडिकुलर। अब मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस जो है वो आपकी 3 है और हाइट जो है वो आपकी 4 है। तो 2 2 4 2 3 6 स्क्वायर यूनिट, ये जो है आपका आ गया एरिया, ठीक हो गया ट्रायंगल का, जिसको आपने फिट करना है, इसका आ गया। इस तरह की ट्रायंगल आपने फिट करनी है इतने एरिया के ऊपर, 3600 स्क्वायर के ऊपर। तो मैं नंबर निकालता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा,
टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। टोटल एरिया मेरे पास 3600 है और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मेरे पास 6 है। 6 को 3600 पे डिवाइड करें तो 600 आपको ट्रायंगल चाहिए आपको टेसलेशन पूरा करने के लिए, एक डिज़ाइन को पूरा करने के लिए, फिट करने के लिए उसके बेस को 600 ट्रायंगल चाहिए। इसके बाद ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, ये 6 है सॉरी, ये भी कुछ वैसे का ही है। देखें ये इसमें भी कह रहा है अ टेसलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन। अब मैंने टेसलेशन बनानी है, यानी कि मैंने एक डिज़ाइन बनाना है रेगुलर हेक्सागोन की मदद से। अब रेगुलर हेक्सागोन को ना मैंने फिट करना है उसके ऊपर। हेक्सागोन क्या था, जिसकी 5 साइड हो। शायद ये रेगुलर हेक्सागोन ना मैं कहता हूँ कि इस तरह का हो, एक ऐसे का हो, 1 2 3 4 और 5, ये इस तरह का हो शायद। इस तरह की टाइल्स को कहता है मैंने फिट करना है। ईच हेक्सागोन हैज अ साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेक्सलेशन इफ कहाँ पे गया है जी, consist of 25 hexagon and total parameter of the outer edge of the taxation assuming it's a perfect hexagon। सॉरी मैंने हेक्सागोन पर आपको वो ऑक्टागोन हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, गलती से मैंने आपको 5 कह दिया, तो उसकी हर साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। ठीक हो गया, तो अब हम शुरू करते हैं। मैं लिखता हूँ, ये देखें मैंने सबसे पहले लिखा कि लेंथ ऑफ द हेक्सागोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं एरिया निकालता हूं। एरिया ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल टू, एरिया जो है ना वो होता है 3 × 3 √2 मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर। 3 × 3/2 मल्टीप्लाई ये 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75 √3/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करें। ये देखिए 75 √3 जो है ना ये बराबर होता है 1.732 के, डिवाइडेड बाय 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 129.9 डिवाइडेड बाय 2 और ये आंसर आ गया 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आया है ये एरिया आया है 1 का, एक हेक्सागोन का। एरिया ऑफ 1 हेक्सागोन, और मुझे एरिया चाहिए, सवाल में उसने कहा था कि मुझे एरिया चाहिए 25 हेक्सागोन का। एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन इज इक्वल टू, इस एरिया को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1632.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये तो हो गया एरिया। अब ये देखिए जब आप उसको सेट कर रहे थे ना, क्या पता उसकी साइड इस तरह उस पे एडजस्ट हो रही थी। अटर एज उसकी 3 लग रही हैं दीवार के साथ या उसके साथ एक हेक्सागोन के साथ, और बाकी जो 3 है ये दूसरी हेक्सागोन के साथ लग रही हैं। तो मैं लिखता हूँ दी साइड ऑफ अटर लेयर, दी साइड ऑफ अटर लेयर 6 × 3, तो 6 3 18, एक हेक्सागोन की 6 है ना, तो 3 साइड लग रही है तो 18। तो टोटल पैरामीटर फिर क्या आ जाएगा, ये जो साइड्स लग रही हैं वो मल्टीप्लाई एक साइड कितने की है 5 की,
तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 90 सेंटीमीटर जो है ये पैरामीटर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 शुरू करते हैं। लिखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फर्श है, इस 12 मीटर बाय 15 मीटर, 12 मीटर उसकी लेंथ है और 15 मीटर उसकी हाइट है। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल, उस कितनी कहता है स्क्वायर टाइल्स लगेगी ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर की 1 बाय 1 की कितनी टाइल्स जो है इसमें लगेगी अगर उस फर्श का एरिया इतना हो, आर नीडी टू कवर द फ्लोर। सबसे पहले ना मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ। क्या होगा एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई कर दें आप 15 के साथ। ठीक है, जब आपने 12 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 180 मीटर स्क्वायर। अब आपने एरिया निकालना है टाइल का, एरिया ऑफ टाइल 1 मल्टीप्लाई 1, 1 वन द 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कवर चाहिए हमें, नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, कितनी लगेंगी? नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। तो 180 को आप मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 180 टाइल्स आपको चाहिए एरिया कवर करने के लिए। उसके बाद एक रेक्टेंगुलर वॉल है, इस 10 मीटर टॉल एंड 120 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर दीवार है जो 10 मीटर लंबी है और 120 मीटर चौड़ी है। हाउ मेनी गैलन्स ऑफ पेंट, कितनी पेंट की गैलन उसके ऊपर लगेगी टू कवर दी वॉल, वॉल को कवर करने के लिए। इफ 1 गैलन कवर, अगर 1 गैलन जो है वो कवर करती है 35 मीटर स्क्वायर को। ठीक हो गया। सबसे पहले एरिया निकालते हैं हम। एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू 10 मीटर मल्टीप्लाई 120 मीटर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1200 मीटर स्क्वायर जो है वो आंसर आ गया। ये एरिया निकला है वॉल का, ठीक है। और 1 गैलन का एरिया कितना है जो उसको कवर करती है, वो उसने दिया था हमें 350 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गैलन कवर, 1 गैलन कवर, जो 1 गैलन कवर करती है वो है 35 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ गैलन निकालते हैं। नंबर ऑफ गैलन वो कैसे निकलेगी? जितनी दीवार है वो और 1 गैलन पे उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 34.29। और ये अप्रोक्सीमेटली जो है ये बराबर होता है 35 के ही। तो 35 गैलन जो है वो भाई लगेगी उस दीवार को पेंट करने में। उसके बाद एक रेक्टेंगुलर वॉल हैज अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड वाइड 4 मीटर। एक वॉल जो है वो 10 मीटर लंबी है और 4 मीटर चौड़ी है। इफ 1 लीटर ऑफ अ पेंट कवर 7 मीटर के। सेम वैसे ही सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया निकालते हैं। एरिया है 10 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, तो ये आ जाएगा 10 4 40 मीटर स्क्वायर ये एरिया। तो हमें चाहिए कितने लीटर चाहिए? नंबर ऑफ लीटर 40 को आप डिवाइड कर दें 70 पे। तो जब आप 40 को 70 पे डिवाइड करेंगे ना तो जो आपका आंसर है वो आएगा 5.71 और ये अप्रोक्सीमेटली होता है 6 के। 6 लीटर जो है ना आपके पास अगर पेंट होगा ना तो आप उस दीवार को पेंट कर सकते हैं।
उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है विंडो, एक विंडो है, हैज ट्रेपेजॉइडल शेप विद पैरेलल साइड ऑफ 3 मीटर एंड 1.5 मीटर। उसकी जो शेप है इस तरह की है और हाइट जो है वो 2 मीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो, एरिया निकालना है। सबसे सिंपल एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक 3 है और एक 1.5 है। 3 + 1.5 मल्टीप्लाई और 2 उसकी हाइट है, ये 2 से कैंसिल हो गया। 3.5 को 1 में ऐड कर दें तो 4.5 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। ठीक हो गया। ये था हमारा 9.4 हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।